श्रीजी शिपिंग आईपीओ। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड के 411 करोड़ के आईपीओ को निवेशकों से बम्पर रिस्पांस मिला है। गुरुवार 21 अगस्त को बोली लगाने के अंतिम दिन ये 58.08 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 110.4 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 72.70 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 21.92 गुना भरा है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ से जुटाए गए पैसों को इस्तेमाल अपने व्यापार के विस्तार के लिए करेगी। आईपीओ से मिले 251.2 करोड़ का उपयोग सुपरामैक्स कैटेगरी के ड्राई बल्क कैरियर खरीदने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 23 करोड़ का इस्तेमाल कर चुकाने के लिए होगा। बता दें कि श्रीजी ग्रुप की ये कंपनी मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट पर गैर प्रमुख बंदरगाहों और जेटियों पर कारोबार करती है। विक्रम सोलर आईपीओ। भारत की प्रमुख सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी विक्रम सोलर के आईपीओ में निवेशकों ने जमकर बोली लगाई है। यह आईपीओ गुरुवार 21 अगस्त को बोली लगाने के आखिरी दिन 56.42 गुना भरकर बंद हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 145.10 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 52.87 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 7.98 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व हिस्सा 5.10 गुना भरा। विक्रम सोलर ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 315 से 332 प्रति शेयर तक किया है और कंपनी कुल 2079.37 करोड़ जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 1500 करोड़ के नए शेयर जारी किए गए हैं और 579.37 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जा रहे हैं। विक्रम सोलर भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माताओं में से एक है। ये इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस भी प्रदान करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेवाएं शामिल हैं। कंपनी इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई वीएसएल ग्रीन पावर लिमिटेड में निवेश करने के लिए करेगी। यह निवेश प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे दोनों चरणों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कुछ राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी होगा। जेम एरोमेटिक्स आईपीओ। एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा, केमिकल्स और प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जेम एरोमेटिक्स के आईपीओ का 21 अगस्त को आखिरी दिन रहा। यह इशू 30.45 गुना सब्सक्रिप्शंस के साथ बंद हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 53.76 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 45.96 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 10.49 गुना भरा है। मुंबई बेस्ड जेम एरोमेटिक्स एसेंशियल ऑयल, एरोमा, केमिकल और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी ने आईपीओ में 175 करोड़ के नए शेयर जारी किए हैं, जबकि मौजूदा शेयर धारक अपने 85 लाख शेयर बेच रहे हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ। ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का 400 करोड़ का आईपीओ 20 अगस्त को खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है और दूसरे दिन ये इशू 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 0.14 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 4.42 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 2.19 गुना भरा है। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले कंपनी ने 10 एंकर निवेशकों से 120 करोड़ जुटाए। इनमें सुनील सिंघानिया के अबाकस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड ने 38 करोड़ के 6.77 लाख शेयरों की खरीद की, जो सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक था। 20 से 22 अगस्त तक इसके लिए बोली लगाई जा सकती है। मंगल इलेक्ट्रिकल के आईपीओ का प्राइस बैंड 533 से 561 प्रति शेयर है। निवेशक मिनिमम 26 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए 14,586 का निवेश करना होगा। 25 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट होगा। 28 अगस्त को लिस्टिंग होगी। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि में से 101.3 करोड़ का उपयोग कर चुकाने के लिए 87.85 करोड़ का उपयोग राजस्थान के सीकर में रिंग्स में यूनिट 4 में सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। 122 करोड़ का उपयोग वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।